स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं आपका होस्ट अनुपम विपुल आज के शो में स्वागत करता हूं साइंस थर्सडे में। और आज हम लोग बात करेंगे सोलर थर्मल पावर जनरेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि अब आपको सोलर बोलता हूँ तो आप सबसे पहले चीज़ क्या सोचते हैं? सोलर पैनल। सोलर पैनल सीधे लाइट को लेता है, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और फिर आप उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे सोलर थर्मल इस्तेमाल है, यानी सूर्य की गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि उसके मतलब प्रकाश की। यानी कि मतलब समझिए सन एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, उससे बहुत सारा इंफ्रारेड भी निकलता है। सोलर पैनल लाइट वेव को तो इस्तेमाल कर सकता है, इंफ्रारेड का कुछ नहीं कर पाता, इसलिए गर्म होने पर उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। ये वैसा नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है। आप उसके जितना एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हीट बढ़ा सकते हैं, ये उतना ज़्यादा एनर्जी आउटपुट देगा। यहाँ पे बस वही कर रहे हैं, जैसे आप लोग बचपन में देखते हो मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज़ में आग लगा सकते हैं। बस ये उसका कई हज़ार मेगावाट वाला वर्जन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। मतलब आपको बस गर्म करना है। कैसे करते हैं वो आप पे बहुत सारे डिज़ाइन हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बस गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट चलता है, यानी कि कोयला पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, ये सब एक ही चीज़ है, थर्मल पावर प्लांट है। यानी कि उसमें पानी को लेके भाप बनाते हैं, भाप से स्टीम चलाते हैं, स्टीम से कंडेंसर जो एग्जॉस्ट निकलता है उसे कंडेंसर में डाल के ठंडा करते हैं, लिक्विड करते हैं, फिर वापस ये साइकिल चलाते हैं और टरबाइन जनरेटर को चलाता है। तो ये यहाँ पे कोई खास हुआ नहीं, मतलब गर्मी आप कैसे लाते हो वो आप पे, उसके बाद वाला सिस्टम हम लोग के पास एकदम अच्छे से टेस्टेड है। और चूंकि सन मूव करता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको ट्रैक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी। आपका रिसीवर मूव करता रहे या आपका मिरर्स जो है, जिसे स्टैटाइट्स कहा जाता है, ये सब मूव करता रहे। मतलब किसी को तो ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब समझ रहे सूरज घूमता रहता है। और प्लस सूरज हम लोग देखते हैं कि एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ आ रहा है, ये दिन से रात में होता है। लेकिन सीजन टू सीजन, जो कि धरती का एक्सिस एकदम परफेक्टली सीधा नहीं है, वो एक वेव जैसा मोशन में आएगा। मतलब आप ठंडे में अगर नोटिस करेंगे तो एंगल सूरज का कम रहेगा, गर्मी में देखें थोड़ा एंगल ज़्यादा रहेगा। तो ये सबको भी किसी को कॉम्पनसेट करके ट्रैक करना ज़रूरी हो जाता है, खास करके थर्मल के लिए। तो बात करते हैं ये काम कैसे करता है। मैं बताया थर्मल पावर प्लांट में कोई खास बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट जैसा था। कई जगह पे तो सीधे सीधे मतलब कोई कोल पावर प्लांट को ये किया जाता है, डिसमेंटल कर रहे थे, उसी का पार्ट्स लगा दिए इसमें, क्योंकि सेम चीज़ है। लेकिन इसमें मेन जो खेला हो रहा है, जो सोलर एनर्जी बनाता है, वो है कलेक्टिंग सिस्टम। बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेट कैसे कर रहे हैं सनलाइट को, क्योंकि सनलाइट पड़ रहा है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं, क्योंकि वो छितराया हुआ है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। जैसे 1 मीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी है, अगर उसको आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में फोकस कर देते हैं, तब आपका बम बम हो जाता है। तो पूरा जो आप लॉजिक देख रहे हैं ये सब वही है। जनरली कांच का इस्तेमाल करके, मिरर का इस्तेमाल करके, और ज़रूरी नहीं कांच मतलब वो जो जिस तरह कांच हम लोग देखते हैं, जनरली यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल का ही बड़ा भाई इस्तेमाल किया जाता है। और डिपेंड करता है, कुछ कुछ जगह पे कांच इस्तेमाल करते हैं, तो कांच का सरफेस जो है, सरफेस फिनिश बहुत अच्छा रहता है। तो बड़े बड़े से एरिया में वो ज़्यादा अच्छा कवरेज देता है। तो बस वही समझिए, हम लोग एरिया को कलेक्ट करके एक छोटे जगह पे फोकस कर रहे हैं। ये करने का 3 ऑप्शन होता है। पहला, जो सोलर टावर है, एक डंडी जैसा खड़ा रहेगा और खूब सारे छोटे छोटे फ्लैट मिरर्स उस पर फोकस करते रहेंगे। सन का लाइट आएगा वो उस पर हिट करेगा, ये सोलर टावर कहा जाता है। फिर दूसरा जो काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है, पैराबोलिक डिश। तो पैराबोलिक डिश जो है वो ऐसा रहेगा, उसके बीच में फोकल पॉइंट रहता है, उस फोकल पॉइंट में फ्लूइड चलाया जाता है, वो गर्मी एब्जॉर्ब करता है। मतलब सन की लाइट को फोकस किया गया, वो फिर मैंने बताया था 1 मीटर स्क्वायर में बहुत एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर उसको फोकस करते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, बम बम हो जाता है। तो वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे काम किया जाता है। फिर सोलर डिश भी है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। इसके सिवा कई सारे और डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं, लेकिन ये तीनों लार्ज स्केल पे सक्सेसफुल हैं, यानी कि आपको ऐसे कई सारे प्लांट देखने को मिल सकते हैं। मैंने नीचे खूब सारे वीडियो दे भी दिए ये तीनों प्लांट का एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये 3 होता है। और इसके बाद आप जब ने गर्मी निकाल ली, आप गर्मी को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आप पे है। जनरली स्टीम साइकिल इस्तेमाल किया जाता है कन्वर्शन के लिए, क्योंकि स्टीम का सिस्टम बड़े स्केल पे बहुत अच्छा रहता है। यानी कि अगर आपको 100 और 150 मेगावाट पे बात करना है, तब स्टीम से बढ़िया कुछ नहीं है। छोटे केसेस में कई बार होता है कि स्टीम की जगह पे स्टर्लिन इंजन ही इस्तेमाल कर ले, छोटे में वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन यही इसका वर्किंग है। कोई खास हुआ नहीं है नॉर्मल प्लांट और इसके बीच में। बस अंतर ये है कि लाइट आप कॉन्सेंट्रेट कैसे कर रहे हैं, टावर का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, डिशेस का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, पेलाबोरा ट्रॉफ्स का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। और ये बहुत लंबा हो सकता है, जितना लंबा आप बना सकते हैं। तो बात करते हैं इसके फायदे क्या है, सोलर थर्मल पावर प्लांट के फायदे क्या है। मेन फायदा है टेक्नोलॉजी सिंपल है। जैसे कि सोलर पैनल देखने में सिंपल लगता है, इन्वर्टर देखने में सिंपल लगता है, लेकिन ये सब सिलिकॉन ग्रेड टेक्नोलॉजी है। यानी कि आपके कंट्री के पास इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो सिलिकॉन पर रिसर्च कर सके। अच्छे अच्छे देश के पास नहीं है, सिर्फ इक्का दुक्का देश के पास है कि जो एक्चुअल सिलिकॉन को, मतलब सिलिकॉन का जो इंगट बनता है, जिसको काट काट के सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। लैब में बनाना, रिसर्च के लिए बनाना, ये हर देश करता है, हर देश का मतलब ढंग का ही इंस्टीट्यूट करता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन करोड़ों
करोड़ों में प्रिंट करना, करोड़ों में उसको प्रोड्यूस करना, वो बहुत महंगा होता है और वो कुछ ही देश कर पाती है। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी सिंपल, आप खरीदे, लगाए, काम खत्म, आपको दिमाग नहीं लगाना है, वो है उसका सिंप्लिसिटी है। लेकिन टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होने के चलते हर कोई नहीं कर सकता। ये वैसा नहीं है, ये बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग हर चीज़ का जो है सीधा सीधा जैसे थर्मल सिस्टम देख रहे हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं कोल पावर प्लांट में 150 साल से। उसको गैस पावर प्लांट में भी इस्तेमाल किया जा चुका है, उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इस्तेमाल किया जाए। और कुछ लोग हैं जो इसमें और एडवांस करने के चक्कर में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने लगे हैं, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे थोड़ी और इफिशियंसी बढ़ जाए। तो मतलब समझिए ये डिपार्टमेंट में कोई हुआ नहीं है। प्लस सोलर को कंसंट्रेट कैसे करना है, वो नॉर्मल मिरर है, मतलब एक आम आदमी, गांव का आदमी भी ये बना सकता है, स्कूल का बच्चा भी बना सकता है। ये कोई भी टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसा नहीं है कि मतलब 5-6 लेयर का पीएचडी हो तब जाके समझ में आएगा सिलिकॉन क्रिस्टल काम कैसे कर रहा है, वैसा नहीं। ये टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है। प्लस सिर्फ उसके लिए लोग इंटरेस्टेड है कि इसमें बैटरी लगाया जा सकता है, यानी कि थर्मल बैटरी। हिसाब यह है कि ये सोलर एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी को डायरेक्ट स्टीम में ना बदल के उसे एक बफर में डाला जाता है, बफर ही इनका एनर्जी स्टोरेज हो जाता है। और यहाँ पे जनरली सॉल्ट को गर्म किया जाता है, कुछ कुछ केसेस में सॉल्ट को पिघलाया जाता है। सॉल्ट को क्यों करते हैं, क्योंकि बात है पानी का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, यानी कि 100 डिग्री पे वो भाप बन जाता है। और थर्मल पावर प्लांट के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 400-500 चाहिए, तो उसको करने के लिए आपको प्रेशराइज पाइप चाहिए, यानी पाइप का वॉल जो है बहुत मोटा हो जाता है। और प्लस वो अगर फटा तो फोड़ देगा। तो जनरली क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो सॉल्ट उसके लिए बढ़िया है। सॉल्ट मतलब आराम से 1000 डिग्री तक गर्म होता है, तब वो लिक्विड रहता है और नॉन प्रेशर है, मतलब वो फटेगा नहीं, वो आराम से लिक्विड हो गया। तो दिन भर की गर्मी गई इसमें, और इससे एक छोटा सा लोड चल रहा है स्टीम टरबाइन का, जो आराम से दिन रात सुबह शाम बिजली बना रहा है। सन की एनर्जी आई, बफर में गई, बफर से छोटा सा टैप निकाल दिया गया है। तो आपका ये पावर प्लांट 24/7 हो सकता है। ये बात अच्छे से समझिए, ये एक पावर प्लांट है जो 24/7 चलेगा, और इसे थ्रॉटल भी किया जा सकता है। यानी कि ग्रिड में कई बार होता है कि लोड कम हो जाता है, रात के टाइम में कम हो जाता है, बीच दोपहर में कम हो जाता है, कभी कभी सुबह, मतलब स्पाइक्स आते हैं, और उस दरमियान आप नहीं चाहोगे ग्रिड को स्ट्रेन करना कि जबरदस्ती का उसमें बिजली डालना, वो ग्रिड की लाइफ कम कर देता है। तो थ्रॉटल करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। जनरली वो सबसे आसान होता है, मतलब सोलर के केस में मतलब आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े इन्वर्टर्स में स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग ही डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, या अगर खूब सारे इन्वर्टर है तो उसमें 1-2 इन्वर्टर डिस्कनेक्ट कर देंगे ताकि पावर कम जाए। यहाँ पे आराम से कोई टेंशन नहीं, कम स्टीम डालो, सब चीज़ हो जाएगा। तो ये इसका बहुत बड़ा बात है। पहला, टेक्नोलॉजी के लिए आपको जा जाके देश से नहीं मांगना पड़ेगा, कि जैसे इंडिया का जो सोलर पावर प्लांट बहुत बड़े बड़े बन रहे थे, उसमें है कि इजराइल से ये आ रहा है, सोलर पैनल किसी और देश से आ रहा है। मतलब यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर आप धातु बना सकते हैं, मेटल बना सकते हैं, तो ये काम आप पूरी तरह से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सिंपल है। और सॉल्ट वाले पे अगर आपका रिसर्च पूरा हो जाता है, अच्छे से कर पाते हैं, तो ये 24/7 हो जाता है। हाँ, पावर प्लांट का आउटपुट कम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए, ऑब्वियसली ये आप समझिए 6 घंटे का जो पावर आउटपुट है उसको डिवाइडेड बाय 24 कर दे रहे हैं, तो पावर जनरली 4 से 5 गुना कम कर दिया जाता है। तो 1000 वाट का पावर प्लांट मतलब समझिए उससे 5 गुना कम, 250 हो जाएगा। लेकिन 250 24/7 आपको सोचना नहीं है, 250 से थोड़ा कम ही होगा। लेकिन आप वही समझ सकते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है। काफ़ी ग्रिड वाले लोग डिमांड करेंगे, भैया आप हमको ज़्यादा नहीं दो लेकिन कांस्टेंट दो, वो बल्ले बल्ले। तो ये इसके फ़ायदे हैं। सिंपल टेक्नोलॉजी है, सॉल्ट में एनर्जी स्टोर की जा सकती है, और 24/7 बनाना पॉसिबल है। 2-3 ठो बन चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया में इस पर काफ़ी काम चल रहा है। अब बात करते हैं इसके घाटे के। तो इसका सबसे बड़ा घाटा ये है कि इंजीनियरिंग का पहला प्रिंसिपल, कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द एनिमी ऑफ रिलायबिलिटी। जितना ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होगा उतना ज़्यादा आपका चीज़ बिगड़ने का रिस्क रहेगा। इसमें सब चीज़ मूव कर रहा है, फिजिकली इतने सारे चीज़ मूव कर रहे हैं कि इसमें बहुत मेंटेनेंस लगता है, और ये टिक नहीं सकता। जैसे कि इतने सारे चीज़ हैं, कितना बेरिंग होगा उसमें, कितने बेरिंग को आप लोग को लुब्रिकेट करना, कितने मोटर्स को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, मतलब इतने सारे पार्ट्स लग जा रहे हैं, इतने सारे कंपोनेंट्स। प्लस वो सब ऐसा नहीं कि मतलब सोलर पैनल क्या होता है, आप लगाए, तार कनेक्ट किए, काम खत्म। और मतलब बड़े बड़े प्लांट्स में तो ट्रैकर्स भी नहीं लगाए जाते, वर्थ नहीं होता है। तो कुछ नहीं है, सिंप्लिसिटी के मामले एकदम सिंपल है। यहाँ पे फजियत के ऊपर फजियत हो जाता है। तो मूविंग पार्ट्स बहुत हैं, जो कि मतलब समझ लीजिए कि कोई भी इंजीनियर आपको बता देगा कम से कम मूविंग पार्ट, लंबा आयु मिलेगा। जितना ज़्यादा मूविंग पार्ट उतना कम लाइफ होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि इसको चलाने के लिए आपको कितने इंजीनियर चाहिए, वो बहुत बढ़ जाते हैं। और उसके बाद भी एक समस्या आता है कि जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ठीक है, हम तुमको एक पूरा 1000 किलोमीटर दे देते हैं तुमको जगह, कई सारे का रेगिस्तान में उतना जगह खाली पड़ा रहता है कि ठीक है यहाँ बनाओ। अब आपको सोलर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के साथ ये है कि आपको एक ही बार में बनाना पड़ेगा, या तो एटलीस्ट उसका थर्मल साइड आप बना दो, कि जैसे थर्मल साइड आपने बनाया वो बना दी 1000 मेगावाट के लिए, कांच मतलब जो कलेक्टर एरिया है वो आप धीरे धीरे बढ़ा। सोलर में ये फ्रीडम रहता है कि आपको जितना बढ़ाना है बढ़ाते जाओ, उसका दिमाग नहीं लगाना है। इसमें वैसा नहीं है। तो ये सब इसके कॉन्स बहुत सीरियस हो जाते हैं।
तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हिसाब मैं आपको बताऊंगा कि सोलर फोटोवोल्टेक जीत चुका है, क्योंकि अभी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो कि इंडिया में है वो फोटोवोल्टेक पे चल रहा है। और ये वादरा सोलर पावर पार्क है जो राजस्थान में बना है, और इसका बड़ा भाई पे काम चल रहा है जो 20,000 मेगावाट पे जाएगा। ये 2000 पे जा चुका है, और ये इतना बड़ा है कि सैटेलाइट से दिख जाता है। तो इसमें देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट को ये जगह पूरा दे चुके हैं, यहाँ पे सोलर बनाना है, कोई टेंशन नहीं। मतलब जैसे ये पैनल्स खरीद कर लाए और लगाते जाओ, कोई फजीयत नहीं, कोई होगा नहीं, जब तक इनका मतलब जो वैसे ग्रिड से जोड़ने वाला जो इनका पाइपलाइन है, मतलब इलेक्ट्रिकल लाइन है जो एनर्जी को सेल कर रहा है, वो संभाल सकता है, ये ऐड करते जा सकते हैं। सोलर थर्मल के साथ ये ऐसा नहीं होगा। और प्लस इनको साफ रखने का भी झंझट था, वो भी नॉर्मल रोबोट बना दिए, झाड़ू के लगाते रहता है, दिन भर झाड़ू लगाता है, तो इन पर गंदा होने ही नहीं देता। मतलब गंदा हो जाए पूरा, उसके बाद फिर पानी लगा के साफ करो, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। डेली है आराम से रोबोट्स का पूरी आर्मी चलते रहती है, साफ करती रहती है। तो ये समझिए कि सोलर फोटोवोल्टेक पहुंच चुका है। मतलब सबसे बड़ा मैंने देखा सोलर थर्मल पावर प्लांट वो 500 मेगावाट पे लटका हुआ है। सबसे बड़ा सोलर फोटोवोल्टेक 2000 पे तो पहुंच गया है, और इंडियन गवर्नमेंट जिस स्पीड पे चल रही है 2030 तक मतलब 20,000 वाला भी बन जाएगा। तो समझ लीजिए सोलर फोटोवोल्टेक जीत चुका है हर मामले में। सिंप्लिसिटी है, कम मेंटेनेंस कॉस्ट है, हर मामले में सब चीज़ सही है। लेकिन अगर कोई लोग सोलर थर्मल बैटरी पे काम कर लेता है, यानी कि जो मैंने बताया सॉल्ट में पावर को स्टोर कर लेता है, अगर वो डिपार्टमेंट कोई सॉल्व कर लेता है कि नहीं हम दे देते हैं, इसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, दशकों को दशक तक चलेगा, तब सोलर थर्मल का फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन अभी के मामले में, अभी जो इतने डेटा एनालिसिस हुआ है, जितना कलेक्शन हुआ है, सोलर फोटोवोल्टेक जीत चुका है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम लोग इसके लिए दूसरे पे डिपेंड है। जैसे इसराइल से इन्वर्टर लाने का क्या ज़रूरत पड़ रहा है वो मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ मेगावाट की इन्वर्टर की बात हो रही है। मतलब कंटेनर शिप में वो एक कंटेनर बॉक्स देखते हैं, उसमें सिर्फ एक इन्वर्टर होता है। तो भविष्य सोलर का तो बम है, लेकिन सोलर फोटोवोल्टेक का ज़्यादा ब्राइट चल रहा है। सोलर थर्मल का तभी चलेगा जब थर्मल बैटरी का, यानी सॉल्ट में जो एनर्जी स्टोर करने का सिस्टम, वो सस्ता कर पाते हैं, गारंटी देते हैं कि नहीं ये प्लांट हम बनाए 24/7 चलेगा, बिजली देगा आपको रिलायबली, तब गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, तो उसका शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आपसे कहूँगा डिसलाइक करें, डिसलाइक को 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कॉमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।